अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। हमारा सब्जेक्ट भी माइक्रोबायोलॉजी है। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की ना। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने ना ऑब्जर्व किया कॉक को, स्लाइस ऑफ कॉक। इन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी सेल में कॉक की। ये 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक क्या थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्वेशन की सेल में एक कॉक की या स्लाइस ऑफ कॉक की। तो आफ्टर देन स्लाइस ऑफ कॉक को जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए किया। मतलब इन्होंने किसी लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्वेशन की और बताया कि ये क्या है, स्लाइस ऑफ कॉक है सेल के अंदर। ये 1665 में हुआ। और किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक क्या थे? साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट। अच्छा, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इसके अलावा इन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। और उन्होंने जब अकॉर्डिंग टू माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में रोल प्ले किया तो उन्होंने सेल में कोर को देखा था, मतलब स्लाइस ऑफ कॉक को ऑब्जर्व किया था लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए। आफ्टर देन इन 1680 में लीवन हुक थे। लीवन हुक ने ऑब्जर्वेशन की थी, लेकिन बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को। इन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी बैक्टीरिया की, लेकिन इन्होंने कहा कि ये कोई बैक्टीरिया नहीं है। इन्होंने जब अकॉर्डिंग टू माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने अकॉर्डिंग टू माइक्रोबायोलॉजी जब रोल प्ले किया तो इन्होंने कहा कि मैंने ऑब्जर्वेशन की है रेन वाटर में किसी छोटे से ऑर्गेनिज्म की, जिसको इन्होंने लिटिल एनिमल का नाम दे दिया। जिसको इन्होंने लिटिल एनिमल का नाम दे दिया। ये कौन थे? ये लीवन हुक थे। और इन्होंने 1680 में ये ऑब्जर्वेशन की थी कि पानी के अंदर, यहाँ उन्होंने रेन वाटर लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने बारिश की पानी में एक छोटे से जानवर को ऑब्जर्व किया। ये इनकी डिस्कवरी थी। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में। आफ्टर देन इन 1670 में फ्रांसिस्को राइडी थे। उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्वेशन की लार्वा की। इन्होंने लार्वे को ऑब्जर्व किया एक एग में। इन्होंने अंडे में लार्वे को ऑब्जर्व किया। उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं 1765 में, एल्स पैलेंजेनियन। इन्होंने ऑब्जर्वेशन की फ्लास्क के ज़रिए इन्होंने ट्रीट किया और प्रिवेंट किया उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ग्रोथ कर रहे थे। ये इनकी डिस्कवरी थी। बेसिक रोल प्ले किया इसमें रॉबर्ट हुक और लीवन हुक ने। लीवन हुक ने ऐसे किया, इसकी डिस्क्रिप्शन लीवन हुक ने, और बेटा जी लीवन हुक ने 1670 में इसकी डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कोई सिंगल सेल या सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोपिक इसलिए कहा कि हम इनको आम आंख से नहीं देख सकते। इस बंदे ने 1670 में डिस्क्रिप्शन देते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कहा ये कोई सिंपल या सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक इसलिए कहा क्योंकि इनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, नो डाउट कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो अगर हम डेफिनेशन में भी बात करें तो हम कहते हैं ये यूनिसेलुलर है। मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, सम टाइम मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो इसने ये कहा कि सिंपल भी हैं और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपिक भी हैं। फिर अकॉर्डिंग टू लीवन हुक की 1674, ये तो 70 की बात थी ना, 74 में इन्होंने कहा ये कोई टिनी क्रिएचर है। मतलब इन्होंने कहा कुछ छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि कोई एनिमल होते हैं, छोटे छोटे जानवर जिनको हम आम आंख से नहीं देखते। ये क्या था? ये इनकी डिस्कवरी थी। आखिरकार 1723 में इनकी डेथ हो गई।
1723 में लीवेनहुक की डेथ हो गई। ये थी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अभी तक बेटा जी हमने जो बात की वो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया, सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने सेल में ऑब्जर्वेशन की कॉक की, स्लाइस ऑफ कॉक की according to history of microbiology. After then in 1680 Leeuwenhoek, he is also scientist, इन्होंने ऑब्जर्वेशन की 1680 में कि इन्होंने ऑब्जर्व किया रेन वाटर में इन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको इन्होंने लिटिल एनिमल का नाम दे दिया। आफ्टर देन इन 1670 फ्रांसिस्को रेडी थे, इन्होंने ऑब्जर्वेशन की लार्वा की इन एग। आफ्टर देन इन 1765 में एल स्पेलेंज़ी जो थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया फ्लास्क के ज़रिए ट्रीट कैसे किया जाता है या प्रिवेंट किया जाता है ग्रोथ कैसे जो हो रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उनको। अगर हम लेके चले लीवेनहुक को तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने 60-70 में डिस्क्रिप्शन की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। उन्होंने कहा दे मे बी सिंपल एंड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपिक। इन्होंने कहा ये जो है सिंपल एंड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपिक है। आफ्टर देन इन 1674 अकॉर्डिंग टू लीवेनहुक उन्होंने कहा ये कुछ टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उनके कहने का मतलब ये था कि कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कोई छोटे छोटे चूंटियाँ लगा लो आप, जो हमें आम आंख से बाज़ों का सारी की सारी नज़र नहीं आती। छोटे छोटे कोई लिटिल एनिमल हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अकॉर्डिंग टू लीवेनहुक। और फिर इनकी 1723 में डेथ हो गई। अच्छा बेटा जी 1674 में आउटलाइन भी दी थी उन्होंने कहा था, ये लीवेनहुक ने दी थी। 1723 में इनकी डेथ हुई थी, लेकिन 1674 में इन्होंने आउटलाइन दी थी। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल डिटेल के अकॉर्डिंग अगर हम फैमिलियर की बात करें, सिंगल और सिंपल सेल की जब इन्होंने बात की ना, ये बाज़ जगह बेटा जी मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। अच्छा उन्होंने कहा ये जो आउटलाइन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फैमिलियर है, ये दे में भी प्रोटोजोया, दे में भी पैरामीशियम, दे में भी अमीबा। अच्छा अगर हम बात करें प्रोटोजिया की, तो प्रोटोजिया सिंपल भी होता है लेकिन कम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कम्प्लेक्स होता है और सिंगल सेल होता है। ये कम्प्लेक्स है लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मतलब कहने का ये कम्प्लेक्स वो चीज़ होती है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो आसानी से समझ ना आए, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाए। पैरामीशियम क्या है? सिंगल सेल है। अब देखिए बेटा जी हम सारे के सारे लोग पैरामीशियम सिर्फ वर्ड को जानते हैं, हम उसकी शेप के बारे में जानते हैं, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व क्या करते हैं, हम उसकी ऑब्जर्वेशन कब करते हैं, किसके ज़रिए करते हैं? हम उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने इसको पैरामीशियम को ड्रा किया है, पैरामीशियम की शेप शू लाइक होती है, मतलब जूते की तरह की इसकी शेप होती है, जिसमें माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये देखें माइक्रो न्यूक्लियस हमने बनाए हुए हैं। अच्छा इसके अंदर बेटा रेडिएटिंग कैनाल्स पाई जाती हैं, जो स्टाइलक शेप बनी हुई है ना, ये वाली ये रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं। अच्छा बेटा इसमें साइटोप्लाज्म होता है। आफ्टर देन बेटा जी इसमें ये माइक्रो की बात होती है, यहाँ मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो और माइक्रो की अगर बात करें, यहाँ हम स्मॉल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और यहाँ हम लार्ज न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अच्छा जी इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें एनल पोर्स होते हैं। ये क्या है? इसके एनल पोर्स हैं पैरामीशियम के। अच्छा स्टूडेंट्स इसके अलावा बेटा जी ये वाली जो है ये 4 वैक्यूल्स होती हैं पैरामीशियम में। हमने डायग्राम में ये जो इसके बाहर ब्लैक कलर में ये डेंड्राइट्स की तरह ड्रा किए हैं, ये होते हैं सीलिया। ये क्या होते हैं? सीलिया। अगर हम बात करें ये जैसे कि हमने बुक्कल बनाया, ये बुक्कल ओवरट्यूल होता है। अच्छा बेटा जी
इसके आगे वाली जो शेप होती है दिस वन, ये वाली, ये इसकी सेल माउथ होती है जिसे साइटोसोम भी कहते हैं। अच्छा, ये तो सारा था हमारे पास पैरामीशियम। अगर हम बात करें, अच्छा जब प्रोटोजोआ होता है ना, बेसिकली ये कम्प्लेक्स होता है लेकिन सिंगल होता है। जैसे कि हम इस तरह करके आगे इसकी बेटा जी डिवीजन होती रहती है। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, ये बैलून लाइक इसकी थोड़ी सी शेप होती है लेकिन आगे इसकी जाके डिवीजन भी होती रहती हैं। ये प्रोटोजोआ है, कम्प्लेक्स है लेकिन सिंगल है। अच्छा बेटा, आफ्टर देन हम बात करें अमीबा की। व्हाट इज़ अमीबा? अमीबा हर बंदा जानता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आई मीन टू से कि ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है, सिंगल सेल है। इसकी शेप कैसे होती है? स्टार लाइक शेप होती है, जैसे कि यहाँ हम ड्रा कर चुके हैं। अच्छा, अब बेसिक चीज़ जो मतलब अभी तक तो हमने सिर्फ हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया ना, हिस्ट्री में उन्होंने क्या बताया था हमने सिर्फ वही पढ़ा। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? वो है डेरिवेशन एंड डिफाइन। बेटा जी, हमारी माइक्रोबायोलॉजी में डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन का हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, पहले डेफिनेशन की हमें समझ आना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम इसकी डेरिवेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। If we discuss about derivation of microbiology, then we can say that microbiology is a combination of two Greek words. Basically ये दो ग्रीक वर्ड से निकले हुए हैं। ये क्या है बेटा? यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ है, माइक्रो एंड बायोलॉजी। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकेंड इज बायोलॉजी। इफ वी डिस्कस अबाउट माइक्रो मीन्स देन वी कैन से दैट स्मॉल, कि माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। बायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। ये है हमारे पास डेरिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कम्बिनेशन है दो लफ्ज़ों का जो कि ग्रीक यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। उसके बाद जो वर्ड है वो एक माइक्रो है, दूसरा बायोलॉजी है। जैसे कि ये लिखा हुआ है माइक्रो एंड बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स क्या है? स्मॉल। बायोलॉजी मीन है स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि हमें ल्यूवन ह्यूक ने कहा था 1674 में, ये कोई टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अकॉर्डिंग टू ल्यूवन ह्यूक अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में तो हम कह सकते हैं टीनी क्रिएचर दैट वी कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई दैट आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब मैं कह सकती हूँ छोटी सी महलूक जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी होती है उन ऑर्गेनिज्म की और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनकी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन छोटे छोटे जो जानवर हैं उनका मुतालिका या फिर जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। आफ्टर देन थर्ड डेफिनेशन बेटा हमने लिखी है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये क्या है? ब्रांच बायो की है। इसमें हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं या डील करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसके अफेक्ट को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। ये अफेक्ट जो होते हैं दूसरे जानवरों और जो जिंदा जानवर होते हैं उन पर क्या होते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रो बायोलॉजी की तो हम कह सकते हैं बेसिकली क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रोब है। हम इनको सिंपल आँख से नहीं देख सकते, हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये सिंगल सेल भी होते हैं और बाज़ औक़ात मल्टी सेलुलर भी होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात की जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी माहौल में पाए जा सकते हैं। ये सिंगल से मल्टी सेलुलर में डिवाइड भी हो सकते हैं। अगर बात करें बेटा जी, ये मिलियन से बिलियंस की फॉर्म में चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा, इन्फेक्शन डिजीज़ वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती रहती हैं। कुछ डिजीज़ जो होती हैं बेटा जी वो डायरेक्टली हो जाती हैं ब्लड, और कुछ बेटा जी इंटरनल ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए होती हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया कोई मतलब हमारे मुंह के ज़रिए गया, उसने ओरल कैविटी पे इफ़ेक्ट किया और हमारे इंटरनल ऑर्गन को
ख़राब कर दिया, डैमेज कर दिया, वो तो इंटरनल होगी ना। और एक फॉर एग्जांपल हमें किसी एनोफ्लेंस की बात कर लेते हैं, मतलब हम यूँ कह लें कि हमें किसी मच्छर ने काटा, मच्छर के काटने से वो खून के ज़रिए हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुई तो वो ब्लड स्ट्रीम होगी। एक होती है इंटरनल, मतलब हमारे मुंह में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, हमने कोई गलत चीज़ बाज़ार से लेके खा ली तो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हुए थे, वो जो थे ओरल कैविटी के हमारे मुंह के ज़रिए हमारी बॉडी में मूव ऑन करते गए। जब वो हमारी बॉडी में चले गए तो ऐसे हुआ कि उसने हमारी इंटेस्टाइन को क्या अफेक्ट कर दिया, हमारे स्टमक पे अफेक्ट कर दिया, हमारा जो बेटा जी पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था उस पर अफेक्ट कर दिया, या हमारा कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज कर दिया, या उसमें कोई पोर बना दिए, या अल्सर वगैरह क्रिएट कर दिया, या इतने ज़्यादा फैल चुके थे कि उन्होंने हमें इस सिचुएशन में ले आए कि हमें बुखार होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में आती हैं। आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को। आफ्टर देन हमने बताया कि पैरामीशियम क्या होता है और अमीबा क्या होता है, फिर हमने इसकी डेरिवेशन को पढ़ा और हमने ये कहा कि जो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता। आम आंख से इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये टीनी क्रिएचर होती हैं, छोटी छोटी महलूकात होती हैं जिनको आम आंख से देखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जैसे कि मैंने बात की ये हमारी बॉडी में अफेक्टेड भी होती हैं, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंटरनल भी हमारी बॉडी को अफेक्टेबल कर सकते हैं, मतलब उसको नुकसान दे सकते हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए भी, मच्छर के काटने से भी हमें हमारे ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेटा जी कोई बाहर से चीज़ लेके खाने की सूरत में भी हमारे इंटरनल ऑर्गन इम्प्रेस हो सकते हैं, मतलब यूँ मुतासर हो सकते हैं। यूँ कह लें कि आपने कोई बाहर से फ्रूट चाट लेके खा ली और उसमें तरह तरह की मक्खियाँ बैठी थी और मक्खी किसी गंदी जगह से उठ के आई थी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी फ्रूट चाट पे हो गए और वो आपने ओरल कैविटी के ज़रिए अंदर ले लिए मुंह में, और जब आपने वो खा लिए बेटा जी तो वहाँ आपकी ये डाइजेशन सिस्टम GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे अच्छा खासा अफेक्ट हुआ, और वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को मतलब आपकी आंतों तक अफेक्ट किया। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऐसा ही होता है जब आपकी स्वेलिंग हो जाती है या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है आपकी ओरल कैविटी में, मतलब आपकी जो GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, नाली है जहाँ फेरेंक्स लेरेंक्स ट्रैकिया वगैरह आते हैं, तो वो अफेक्ट कर देती है इंटरनल ऑर्गन को। हमने डेफिनेशन 3 तरह से पढ़ी। टीनी क्रिएचर डेट वी कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई अकॉर्डिंग टू द लीवेनह्यूक, उसने कहा था ये छोटी छोटी महलूकात होती हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। हमने सेकंड डेफिनेशन में पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी है, स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और उसके से रेलिवेंट उसकी एक्टिविटीज़ की। आफ्टर देन हमने पढ़ा कि ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें डील किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसके अफेक्ट्स होते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उसको। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर।